हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप साइकिल वेब सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें आपको देखने मिलेगा एक्शन, एडवेंचर, टाइम ट्रेवल, टेक्नोलॉजी का सही और गलत इस्तेमाल। कुछ वेब सीरीज इसमें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस सीरीज की कहानी एक छोटे से टाइम यूराना से शुरू होती है। यहाँ कुछ लोग अचानक कब्र से निकलकर फिर से जिंदा हो जाते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि उनके शरीर बिल्कुल सही हालात में होते हैं, जैसे वे कभी मरे ही ना हो। लेकिन इन लोगों को अपना पूरा पास्ट याद नहीं रहता है, बस कुछ धीरे धीरे झलकियां आती रहती हैं। अब सोचिए, कोई 100 साल पहले मरा था और कोई कुछ साल पहले। अब सब एक साथ लौट आए हैं। शहर के पुलिस अफसर, डॉक्टर समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कैसे जिंदा हुए हैं। क्या यह किसी वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा है? क्या कोई सुपर नेचुरल ताकत है जो उनको जगा रही है, या फिर कोई ऐसा बड़ा राज छुपा हुआ है जो किसी को नहीं पता अभी तक। सीरीज में हर किरदार की अपनी कहानी दिखाती है, उनकी पुरानी जिंदगी और उनके पुराने रिश्तों के बारे में बताती है, और उनकी मौत के पीछे की वजह भी ये सब कुछ बताती है। अब उनकी वापस लौटने का मकसद भी इनमें सब कुछ बताया जाता है। सीरीज धीरे धीरे सस्पेंस को इतना बढ़ा देती है कि अगर आपने एक बार इसको देखना चालू किया तो आप रुक नहीं सकते। मैनिफेस्ट की कहानी शुरू होती है एक फ्लाइट 828 से। ये फ्लाइट जमैका से न्यूयॉर्क की तरफ उड़ान भरती है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा अजीब होता है। प्लेन जब लैंड करता है तो पैसेंजर को लगता है बस कुछ ही पल घंटे बीते होंगे, लेकिन असल में उनकी जिंदगी के 5 साल बीत चुके होते हैं। सबके अपने अपने परिवार, रिश्ते और जिंदगी आगे बढ़ चुकी होती है। अब जो लोग वापस आए वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो 5 साल बीत गए हैं। धीरे धीरे इन पैसेंजर को अजीब विजन और कॉलिंग मिलने लगती है, जैसे कोई उन्हें गाइड कर रहा हो। खाने का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि टाइम गैप क्या हुआ है, ये कॉलिंग किसकी तरफ से आ रही है, और क्या इनके पीछे कोई बड़ी साजिश या कुछ सुपर नेचुरल पावर है। मैनिफेस्ट एकदम मिक्स मिस्ट्री, इमोशनल और साई-फाई का थ्रिलर कॉम्बिनेशन है। इसमें हर एपिसोड के साथ एक नया ट्विस्ट आता है। 10 साढ़ी की कहानी शुरू होती है छोटे से टाउन से, जहाँ सभी टीनेजर्स मिलकर एक स्कूल ट्रिप पर निकलते हैं। लेकिन वापस लौटने पर अजीब चीजें दिखती है। पूरा टाउन तो वही है, लेकिन उनके माता पिता, भाई बहन और बाकी बड़े सब लोग गायब रहे। अब शहर में सिर्फ टीनेजर बचे हुए हैं। शुरुआत में सबको फ्रीडम बहुत मजेदार लगती है, कोई उन्हें रोकता टोकता नहीं है, उनको पूरी आज़ादी है। लेकिन धीरे धीरे समय में आता है कि बिना रूल्स और लीडर की हालत बिगड़ सकती है। खाने पीने की चीजों की कमी, सत्ता की लड़ाई और रिश्तों में दरार। अब सवाल यह है कि क्या टीनेजर मिलकर समाज और नया आइलैंड बना पाएंगे, या टाउन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सीरीज का असली मजा इसी में है, कैसे दोस्ती, प्यार और दुश्मनी सब कुछ बदल जाता है जब बड़ों का कंट्रोल हट जाता है। द सोसाइटी मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट है। अगर पूरा समाज सिर्फ यंग लोगों के हाथ में दिया जाएगा तो क्या होगा। ये एक फ्रेंच साइफाई सीरीज है जो भविष्य की दुनिया में सेट है, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब सच्चा प्यार मशीनों से किया जाता है। इस सीरीज में हाई टेक बनाया जाता है जो आपके दिमाग और दिल को स्कैन करके आपके लिए परफेक्ट सोलमेट ढूंढते हैं। यानी अब डेटिंग या धोखे का डर नहीं, बस 100% गारंटी वाला लव है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब लोग इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते धीरे धीरे सामने आता है कि दिल और दिमाग की गहराई जागने की कीमत बहुत भारी हो सकती है, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी, उनकी गहरी यादें और राज उजागर होने लगते हैं। ये सवाल उठा दिया है कि क्या टेक्नोलॉजी इंसान के इमोशन को सच में समझती है, और अगर प्यार कंट्रोल किया जा सकता है तो क्या होगा। इस सीरीज में हर फ्रिक्वेंसी दिखाई जाती है जो कि इंसानों की लाइफ तय करती है। ये फ्रिक्वेंसी बताती है कि आपकी लाइफ में कितनी परसेंटेज अच्छी किस्मत और कितनी परसेंटेज सफलता रहेगी। जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई रहती है उनकी जिंदगी आसान होती है, उन्हें अच्छी जॉब, पैसा सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है। जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है उनकी जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी होती है। कहानी दो लोगों पर फोकस करती है, जैक जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, मैरिन जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब भी वे ज्यादा देर तक साथ रहते हैं उनके बीच अजीब घटना होने लगती है। ऐसा लगता है कि नेचर उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही है। जैक सीएम को तोड़कर मरीन के साथ रहने की कोशिश करता है और तरीका ढूंढते रहता है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च करता है उसके सामने आता है कि फ्रिक्वेंसी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। फ्रिक्वेंसी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो लव, साइंस और किस्मत तीनों को जोड़कर सवाल पूछती है, क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, या सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। दायरे की कहानी डेनमार्क से शुरू होती है, जहाँ अचानक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो बारिश के जरिए इंसानों तक पहुंचता है। यानी अगर आप बारिश में भीग गए तो आपकी मौत पक्की है। एक भाई बहन अपनी पिता की मदद से कहीं छुपे आते हैं जो सालों तक दोनों दुनिया से बाहर रहे, लेकिन जब वह बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सब कुछ बदल चुका होता है। शहर सुनसान है, लोग गायब और चारों तरफ तबाही तबाही है। अब ये दोनों सर्वाइव करते हैं और उनका मकसद है बारिश से बचना और अपने पिता को ढूंढना। इस रहस्य को समझना कि ये सब कैसे हुआ था। इस सीरीज में सस्पेंस और सर्वाइवल ड्रामा बताया गया है। हर एपिसोड में नए ट्विस्ट होते हैं जो बताते हैं कि इस वायरस का कनेक्शन इन दोनों बच्चों के बीच से है। साइकोपाथ की कहानी एक फ्यूचर वर्ल्ड में सेट है जहां समाज को कंट्रोल करता है एक सुपर कंप्यूटर। ये सिस्टम हर इंसान के दिमाग और दिमागी हालत को स्कैन कर सकता है। इसके जरिए पता लगाया जाता है कि कोई इंसान भविष्य में क्राइम करेगा या नहीं। अगर आपका स्कोर अच्छा आया तो आप साफ सुथरे और समान इंसान हो। अगर आपका स्कोर गड़बड़ हुआ तो आपको क्रिमिनल माना जाता है, चाहे आपने कोई गुनाह किया हो या नहीं किया हो। लेकिन जैसे जैसे मेन कैरेक्टर इस सिस्टम की गहराई में उतरती है तो उसे शक होता है, क्या सुपर कंप्यूटर इंसाफ ला रहा है या लोगों की आज़ादी और इंसानियत को छीन रहा है। साइकोपाथ में बनाए साई-फाई और साइकोलॉजी थ्रिलर, क्राइम, एक्शन और गहरे सवाल। इस सीरीज का नाम हेलेक्स है। ऐसी कहानी शुरू होती है एक रिसर्च सेंटर से जो अंटार्कटिका के बीचों बीच बर्फ में छुपा हुआ है। यहाँ पर वैज्ञानिक चोरी छुपी से एक खतरनाक वायरस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। सीढ़ी की एक टीम स्टेशन पर तब पहुंचती है जब अचानक वायरस फैल जाता है, और ये वायरस इंसानों को बदल देता है। उनकी बॉडी और दिमाग को कंट्रोल कर उन पर हावी हो जाता है और उन्हें काफी खतरनाक बना देता है। अब वैज्ञानिकों के सामने दो बड़ी चुनौती होती है, वायरस को रोकना और इसका इलाज ढूंढना, और ये पता लगाना असल में ये वायरस किसने बनाया और क्या बनाया है। जैसे कहानी आगे बढ़ती है और सामने आता है कि इसमें कोई साधारण संक्रमण नहीं है, बल्कि ये बड़ी साजिश जिसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा फैलाया गया है।
हेलिक्स में आपको मिलता है साइंस और हॉरर का शानदार मिक्स, और हर एपिसोड में नया ट्विस्ट और शॉकिंग खुलासे होते हैं। और ये सवाल है, क्या इंसान का लालच इंसान की तबाही का कारण बनेगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमेशा टॉप मूवी और वेब सीरीज देखने का मौका मिले। अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, आप कमेंट करके बताइए।